आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करें। शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, आज का रेडियो डॉक्टर, पहले विषय बता दें, फिर आपको मिलवाएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट, हमारे आज के रेडियो डॉक्टर से। आज का हमारा विषय है डाइट फॉर लिवर हेल्थ। क्या खाना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिवर का स्वास्थ्य सही रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए क्योंकि लिवर हमारे शरीर का पावर हाउस कहा जाता है और इससे हमारे शरीर के बहुत सारे कार्य संभव हो पाते हैं। क्या क्या कार्य करता है लिवर हमारे लिए और क्यों इसका स्वस्थ रहना जरूरी है, क्या कारण है, किस तरह के सिम्टम्स आप देख सकते हैं अगर लिवर हेल्दी ना रहे, और क्या खान पान लाइफस्टाइल इसको हेल्दी रख सकता है। कौन है आज के रेडियो डॉक्टर? तो मिलिए, आज की हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी। आप सीनियर डाइटिशियन हैं एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। डॉक्टर स्वप्ना, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी एफएम के स्टूडियो में आपका। मेरे सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तो डॉक्टर साहब, आप एम्स में हैं और एम्स में प्रतिदिन बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और बहुत अलग अलग उनको समस्याएं होती हैं, पर वहां पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो सारे के सारे जब डॉक्टर से मिलते हैं अपनी समस्याओं के लिए, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, तो जरूर डॉक्टर कहता है जाइए डाइटिशियन से मिलिए और पूछिए आपको इस समय क्या खाना चाहिए। तो इतना महत्वपूर्ण है आपका डिपार्टमेंट जो आप संभाल रही हैं, तो जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप एम्स में डाइटिशियन का जो करते हैं वो किस तरह का काम है आपका एक्चुअली। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। ये एक्चुअली हमारी एक जो मेडिकल टीम होती है, डॉक्टर्स के साथ हम डाइटिशियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमको ये देखना होता है कि किस बीमारी में किस तरह का खान पान देना है। तो हमारे पास पेशेंट्स दो तरह से आते हैं, या तो वो एडमिटेड होते हैं जिनको हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी पेशेंट्स कहते हैं, और जो आउटडोर से आते हैं ओपीडी से, वो हमारे पास अपनी डाइट काउंसलिंग करवाने आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि उनकी डायग्नोसिस क्या है, मतलब उनको किस प्रकार की बीमारी है। वो या तो लिवर के पेशेंट हैं, या कैंसर के पेशेंट हैं, या हृदय रोग है उन्हें, या उन्हें डायबिटीज है, या उन्हें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो डिपेंडिंग कि उनकी क्या डायग्नोसिस है, हम उनको उस प्रकार का खान पान हम डिसाइड करते हैं। और हम लोग एक न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं जिसमें हम लोग पेशेंट का हाइट वेट बहुत ज़रूरी होता है हमें नोट करना, क्योंकि उससे हम इनकी कैलोरीज प्लान करते हैं कि हमें इतना ऊर्जा देना है इनको, कैलोरीज जिसको हम कहते हैं, और हमें कितना उनका प्रोटीन देना है। हम लोग उनकी हर फाइल को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, उनका डायग्नोसिस देखते हैं, उनकी सारी बायोकेमिकल पैरामीटर्स देखते हैं कि उनकी खून की जांच में कौन कौन से पैरामीटर्स बढ़े हुए हैं, कौन से कम हैं, और उसके हिसाब से हम उनको वो खाद्य आइटम्स बताते हैं जो उनके लिए बहुत मददगार साबित हों, और उनको उसी तरह की हम डाइट एडवाइस करते हैं। जी, तो श्रोताओं, आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे खान पान से ही हमारा शरीर बनता है, और हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, और कितने न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हैं, इसी से हमारे शरीर को बनता है। और आज हम शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है लिवर, और उसका जो महत्वपूर्ण कार्य वो करता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसको हम स्वस्थ कैसे रखें, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो आप हमें प्रश्न भेजिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स और आपके मैसेजेस का। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज हमारा विषय है डाइट फॉर लिवर हेल्थ, और हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, सीनियर डाइटिशियन एम्स नई दिल्ली, हमारे साथ हैं। मैं हूं आपके साथ दोस्त आपकी शालिनी मित्तल, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का, आपके मैसेजेस का। कुछ हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहिबा को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मुझे 2002 और 3 के दरमियान जॉन्डिस हो गया था। अब हुआ ये कि किसी ने एडवाइस किया कि नरेला में कोई विशेषज्ञ बैठा, उसके पास चले जाओ और वो दवा दे देगा, आपका इलाज हो जाएगा।
तो हम उसके पास चले गए मैम, तो उसने कोई गले में कोई धागा उगा बांध दिया और एक छोटा मोटा कोई चूरन वूरन दे दिया और कहा कि आप जो है गन्ने का जूस पियो और मूलियां खाओ तो आपका जो है जॉइंटिस ठीक हो जाएगा मैम। तो हालांकि मुझे आराम तो खैर आ गया मैम। और लास्ट ईयर मैंने क्या किया कि ये भिक्षु हॉस्पिटल है हमारे यहाँ घर के पास, वहाँ गया मैं चेकअप कराने के, तो उन्होंने कहा आपके कुछ लीवर में डिफेक्ट है। वैसे तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं होती है, पर इतना जरूर हो रहा है कि सीने में पेट में जो है गर्मी हो जाती है, जलन हो जाती है। पूछना मैं यही चाह रहा हूँ कि अपने लीवर को दुरुस्त करने के लिए एक तो कोई घरेलू उपाय बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए घरेलू उपाय, डॉक्टर साहब ये तो मैं भी पूछना चाह रही थी, तो आप सुनिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं जी। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी, आपने जो ट्रीटमेंट लिया, पहली बात तो गन्ने का जूस को हम लोग बहुत एक खतरनाक चीज मानते हैं, लोग उसको गलत फहमी में बहुत पीते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मतलब इन्फेक्शन रहता है, इनकी मशीन्स वगैरह नहीं धुलती हैं, तो हेपेटाइटिस बीमारी गन्ने के जूस से होती है। तो ये गन्ने का जूस तो अब कम से कम बाजार के जो रोड साइड पे जो बेचते हैं उनकी मशीनों से बिल्कुल ना पिए, वो अपने आप में बहुत इन्फेक्शियस है। आपने बोला कि आप जैसे ये ब्रेड हलवा वगैरह अगर खाते हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको अपना बेसिकली एक प्रॉपर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाके आप अपने सारे लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए। उसमें हम लोग देखेंगे कि आपके लिवर एंजाइम्स कैसी जा रही हैं और आपके सिम्टम्स भी जो हैं, जैसे आपको ब्रेड और ये जो तली हुई चीजें खाने से ब्लोटिंग वगैरह हो रही है, जिसमें आप कह रहे हैं आपको हाजमा अच्छा नहीं होता है, तो उसमें हो सकता है कि ये आपको कुछ किसी तरह का शुरू में ही फैटी लिवर डेवलप हो गया है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अगर शराब के बिना पिए भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाता है, जो काफी लोगों को नहीं मालूम कि उनके अल्ट्रासाउंड कराने पर ही जब जांच आप कराएंगे तभी पता चलेगा कि आपका फैटी लिवर है या नहीं है। अगर वो है और उसकी वजह से भी ये सारी सिम्टम्स दिखते हैं जो आप बता रहे हैं कि आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप बेटर है आप किसी डॉक्टर के पास प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके अपनी पूरी तरह से एक बार जांच कराएं, उसके हिसाब से फिर अपनी डाइट प्लान करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया फैटी लिवर का भी, हम बहुत विस्तार से इस पर भी बात करेंगे और भी जो लिवर की बीमारियां होती हैं। पहले मैं यही जानना चाहूंगी कौन कौन सी होती हैं बीमारियां, जैसे एक तो आपने बताया फैटी लिवर, इसके अलावा अभी किसी ने बात की थी हेपेटाइटिस की भी आपने बात की थी, इसके अलावा और कौन कौन सी होती हैं? तो मैं बेसिकली ये बताना चाहूंगी, जो लिवर डिजीज है हम लोग उसको 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट वो होती है जो अचानक से शुरू हो जाती है और जिसका रीसेंट ओरिजिन होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ इन्फेक्टेड खाना खाया, उसको हेपेटाइटिस हो गई, तो वो रीसेंट ओरिजिन का है, तो एक्यूट है और वो उसके सिम्टम्स बहुत एकदम से नजर आएंगे, जिसमें हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ जाए। जो क्रॉनिक होते हैं वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो रहते हैं, वो बीमारी काफी टाइम से चल रही होती है। तो उसमें से जैसे इन लोग के जो कॉमन कारण हैं, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, उसके कारण यही होते हैं कि यहाँ वायरसेस हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया वायरल इन्फेक्शन, कुछ जेनेटिक कॉजेस होते हैं, जैसे अगर फैमिली में रन कर रही हैं लिवर डिजीजेस, वो एक कारण है। ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है जिसमें अपने बॉडी के खुद के जो सेल्स हैं वो लिवर को अटैक करते हैं, तो लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता। एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, जो लोग ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं या जिनकी जीवन शैली ठीक नहीं है, उनकी पुअर डाइट है या मोटापे के शिकार हैं, या कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं जो लिवर टॉक्सिक हैं, जो डैमेज कर रही हैं लिवर को, जैसे बहुत ज्यादा पेन किलर्स ले रहे हैं लोग, या उन लोग ने कोई ऐसी ड्रग्स ले ली, या कुछ लोग गलती से अपने को इंजरी पहुंचाने को पॉइजनिंग वगैरह करते हैं, तो एकदम से लिवर डैमेज हो सकता है। तो बेसिकली ये हमारे कॉमन कारण होते हैं एक्यूट और क्रॉनिक लिवर डिजीजेस के लिए, जिसमें मैंने आपको हेपेटाइटिस एक मेंशन किया था, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वहां से शुरुआत होती है, और वो हमारे एक लीडिंग कॉज है हमारे क्रॉनिक लिवर डिजीज का। तो NAFLD जिसको हम कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो बिना शराब के सेवन से भी लोगों को हो रही है, वो गलत खान पान से स्टार्ट होती है और वो कन्वर्ट होता है NASH में, विच इज नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। और इसमें ये फर्क होता है कि NAFLD में आपका वसा जमा शुरू हो जाता है लिवर में और वो 5% से ज्यादा होता है। NASH में वसा जमा होने के अलावा इन्फ्लेमेशन हो जाता है
और उसके बाद सिरोसिस ऑफ द लिवर आता है, फिर हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा जिसमें लिवर का कैंसर हो सकता है, और फिर फाइनली हो सकता है पर्सन को लिवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत हो बिफोर दी उनके लिवर बचाने की कोशिश में ऐसा होता है कि हम लिवर ट्रांसप्लांट करके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली रेंज होती है कि हाउ द लिवर डिजीज कैन प्रोग्रेस, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे ऐसे पहुंचती है वो, और फाइनली वो लिवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत ना आए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोगों को अपना लिवर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। हमारे एक और श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। GS चड्ढा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर। जी चड्ढा जी, डॉक्टर प्रश्न साहब करें। मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो लीवर बढ़िया रहे इसके लिए नॉन वेज लेना चाहिए या वेज खाना चाहिए? दूसरा, अगर BP शुगर का इलाज चल रहा है और उसका असर लीवर पे ना पड़े तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि वेज फूड ज्यादा अच्छा है कि नॉन वेज लिवर के हिसाब से? एक्चुअली लिवर के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं वेजिटेरियन सोर्सेज लें प्रोटीन के, जिसमें हम लो फैट मिल्क की वो वैरायटी लें, जैसे हम डबल टोन दूध या स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा वसा जो है वो लिवर को डैमेज करता है। तो हमें लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। पनीर हम घर पे ही बनाएं। हम दही भी अगर जमाते हैं तो वो भी लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। और आपने नॉन वेज लेने से ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा लिवर ऑलरेडी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो अमोनिया जो प्रोटीन से आ रहा है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा इनटू द यूरिया। तो यूरिया इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। इसलिए हमें जरूरी है कि हम वेजिटेरियन सोर्सेज को ज्यादा प्रेफर करें। अगर कोई नॉनवेज खाना भी चाहता है वो हफ्ते में 1 या 2 बार खाए, और उसकी भी क्वालिटी जो है वो वाइट मीट होना चाहिए, जैसे फिश या चिकन, नॉट रेड मीट एट ऑल। रेड मीट जो है इट इज फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड और वो उसमें कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं, तो हमको अवॉइड करना चाहिए नॉन वेजिटेरियन। और दूसरी बात आपने जो पूछी कि हमें अगर BP और शुगर है तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं और या आप हाइपरटेंसिव हैं तो वो भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है कि आपको लिवर डिजीज हो सकती है। तो उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी शुगर्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है, टाइम से खाना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत करना जरूरी है, जिससे कि हम अपने लिवर को प्रोटेक्ट कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया और उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया डॉक्टर साहब की तरफ से। डॉक्टर साहब हमें मैसेज किया है रोहिणी दिल्ली से प्रकाश ने, उन्होंने लिखा है इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन लिवर व्हाट आर द सिम्टम्स? ओके, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है। अगर जैसे हेपेटाइटिस है जो एक वायरल इन्फेक्शन से हुई है, हमारे हेपेटाइटिस A और E जो है वो जो इन्फेक्टेड खाना और पानी से पहुंचते हैं। तो अगर वो सिम्टम है तो उसमें जैसे वॉमिटिंग होगा, एनोरेक्सिया होगा, आपको ठीक से खाना नहीं खाया जाएगा, आपके पेट में दर्द होगा, आपको हो सकता है डायरिया भी हो जाए, एंड आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे या ब्लोटिंग होगा, यू आर वेरी अनईजी ऑल द टाइम। तो वो हेपेटाइटिस में इस तरह के इन्फेक्शन सिम्टम्स होते हैं। पर अगर किसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है उसमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, वो रेयरली कभी कभी जैसे डिपेंडिंग कि कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें ब्लोटिंग हो सकती है, उसमें खाना आराम से डाइजेस्ट नहीं होता, आपको सडनली लगता है कि मैंने ज्यादा 1-2 चपाती ज्यादा खा ली तो पेट फूलने लगता है, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। और उसमें कुछ लोगों को वेट लॉस भी होता है, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकता है। तो ये सारी सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं कि इनडाइजेशन बेसिकली, एंड ब्लोटिंग हो सकता है, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, फीवर भी आ सकता है अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो। और सिरोसिस के अलग सिम्टम्स होते हैं जिसमें पेशेंट क्योंकि उनको फ्लूइड रिटेंशन होता है, वो ज्यादा पानी नहीं पी सकते, तो उनके सूजन रहती है पैरों में, फेस पे भी, हाथों में भी, पूरी बॉडी पे भी सूजन हो सकती है। और इसके अलावा उनकी एपेटाइट अच्छी नहीं होती, दे आर एट टाइम्स वांटिंग टू वॉमिट, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड। तो वो काफी उनको स्लीपीनेस भी रहती है ऐसे पेशेंट्स को। वो काफी अपना अगर वो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की स्टेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो बैठे बैठे सोने लगते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन द डिजीज एंड इट्स प्रोग्रेशन the symptoms vary. The symptoms are not the same for all the liver diseases. जी हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो।
जी हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी, प्रश्न करें, अपना नाम बताएं पहले। जी मेरा नाम विकास कुमार, मैं गया जिला बिहार से हूँ। जी जी बताइए। जी मैं, मेरा काम बैठ के है, जैसे सिलाई करता हूँ, तो मैं खाना खा के सिलाई करता हूँ तो मेरा पेट फूल जाता है। तो ये लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है क्या ये? डॉक्टर साहब बता रहे हैं। हाँ, आपको ना अपना अल्ट्रासाउंड एक बार कराना पड़ेगा अगर आपका पेट फूलता है खाने के बाद। और आपको ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपना जीवन शैली में थोड़ा से बदलाव लाएं। खाने के बाद एकदम ना सोना है ना बैठना है, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहना है, व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि आपका खाना पचे। जब खाना नहीं पचता है, और अगर ये एक्चुअली ये चिन्ह है कि आपका हो सकता है लिवर, पर हम लोग उसको कंफर्म नहीं कर सकते जब तक आप अपने जाके टेस्ट नहीं कराते और डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो ये आपको अपने थोड़ा बहुत अगर आप चलना फिरना, सैर वगैरह करना जाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपको शायद इसमें राहत मिले। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा जीवन शैली में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तो ऐसी कैसे कौन सी जीवन शैली होनी चाहिए जिससे कि हमारा लिवर स्वस्थ रहे? एक्चुअली जीवन शैली के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले उसमें खान पान आता है, तो डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसके अलावा व्यायाम यानी फिजिकल एक्टिविटी, अपने को स्ट्रेस फ्री रखना, अपनी नींद पूरी लेना, 6 से 8 घंटे की नींद लेना, अल्कोहल, धूम्रपान और स्मोकिंग और अल्कोहल से अपने को दूर रखना, और मतलब अननेसेसरली नहीं खाते रहना। कुछ लोग बहुत स्नैकिंग करते रहते हैं, किसी भी टाइम बैठ के कुछ भी स्नैक्स खा लेते हैं, तो ये ओवर ईटिंग हो जाती है एक तरह से। और आजकल जो काफी प्रचलन है कि लोग जंक फूड कभी भी ऑर्डर करके खा लेते हैं, तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो मार्केट में मिलता है वो भी बहुत हानिकारक होता है लिवर के लिए, क्योंकि उसमें बहुत अनवांटेड ट्रांस फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हमारे लिवर के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जीवन शैली में ये सारे फैक्टर्स हमको अपना ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपना पहले वजन का ध्यान रखें। हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि अगर उसकी लंबाई उदाहरण के तौर पे 160 सेंटीमीटर है, उसमें हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हाइट इन सेंटीमीटर -100, तो 160 सेंटीमीटर -100 यानी 60 किलो उनका वजन होना चाहिए। अगर वो 60 के 62 बढ़ता है, 65 होता है, पर वो वहां पे भी चौकन्ने नहीं होते, वो वेट उनका बढ़ता चला जाता है और उससे सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ओबेसिटी यानी आपने मोटापे को बढ़ाया है, गलत खान पान, एक्सरसाइज नहीं करी, आप ना बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सब हमारे लिवर को डैमेज करते हैं। तो हमें इसलिए जीवन शैली वाले संबंधित सारे फैक्टर्स को बहुत जरूरी है कि हम उनका अपने शरीर का ध्यान रखें, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको व्यायाम करना है तो सुबह उठ के आपको जाना ही होगा। हम इंडियंस के लिए 1 घंटे का व्यायाम रिकमेंडेड है। अगर 60 मिनट आप पूरे लगातार नहीं कर सकते तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। खाली पेट करना है, ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले आप अपना वॉकिंग करिए। हम इसलिए वॉकिंग या एक्सरसाइज हम लोग रेकमेंड करते हैं जिससे कि हमारा वेट कंट्रोल में रहता है। खान पान में हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि आप सही तरह का खाना खाएं, आप संतुलित आहार लें, आप ज्यादा तला हुआ ना लें, और बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि बाहर के खाने में अनहाइजीनिक फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे लिवर को डैमेज कर सकते हैं, जैसे वायरसेस आ जाते हैं और टॉक्सिक चीजें आ जाती हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं, एडिटिव्स एडेड होते हैं। ये सब हमें मतलब लिवर को डैमेज करते हैं, हानिकारक होते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें लिवर फ्रेंडली डाइट ही लेनी चाहिए, घर का खाना ही खाना चाहिए। क्या क्या डाइट में होना चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का, ये सब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। पर हम एक पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, और उससे पहले हम ये जरूर आपको रिमाइंड करना चाहेंगे कि आज का जो हमारा रेडियो डॉक्टर है वो खास तौर पर केंद्रित है डाइट फॉर लिवर हेल्थ के लिए। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे आज की रेडियो डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी से बात कर सकते हैं फोन लाइन पर। 23421080, 23421082 है ये हमारी लाइंस। और अगर आप मैसेज के जरिए कोई प्रश्न करना चाहते हैं 9868107070 पर हमें भेज सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौट के आएंगे आपके प्रश्नों के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर सपना चतुर्वेदी हमारे आज की रेडियो डॉक्टर, सीनियर डाइट्रिशियन, एम्स न्यू दिल्ली। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल और आज का हमारा विषय डाइट फॉर लिवर हेल्थ। तो मैसेजेस बहुत सारे हैं डॉक्टर साहब, एक एक करके शुरू करती हूं। अरविंद लिख रहे हैं यमकेश्वर डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। प्लीज बताइए ऑटो इम्यून डिजीज में क्या डाइट लेनी चाहिए। अरविंद जी, ऑटो इम्यून डिजीज ने आपको मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन आपका डैमेज हुआ है उस ऑटो इम्यून डिजीज से। ऑटो इम्यून डिजीज आपके किसी भी ऑर्गन को अटैक कर सकती है, तो ये डिपेंड करता है। अगर लिवर को डैमेज हुआ है और ऑटो इम्यून उसका कॉज है, तो हमारी खुद की बॉडी ने लिवर सेल्स को डैमेज करा है, तो हम फिर बीमारी को फिर लिवर डिजीज की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे हम लिवर डिजीज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, वैसे ही ऑटो इम्यून डिजीज को भी फॉलो करेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज आपकी किसी और ऑर्गन को करती है, तो हमें उस प्रकार उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए फिर अपनी डाइट प्लान करनी पड़ेगी। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जब भी हम लिवर की बात करते हैं कि कोई मादक पदार्थ या शराब का सेवन कितना हानिकारक होता है। ऐसा ही एक मैसेज आया है, सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, मेरी उम्र 45 साल है और मैं दिल्ली में रहता हूं। मुझे शराब पीने की लत है और मेरा लिवर ठीक रहे इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपया बताएं। इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है। मैम, आपने ये बहुत ऑनेस्टली बताया कि आप ले रहे हैं शराब, पर ये सबसे टॉक्सिक चीज है आपके लिए। ये आप अपनी बॉडी में जो जहर डाल रहे हैं, ये सबसे हानिकारक है। सबसे पहले तो आपको उसकी लत रोकनी पड़ेगी, उसको रोकना पड़ेगा शराब का सेवन, क्योंकि आपका लिवर नहीं बच पाएगा अगर आपने अपनी अल्कोहल इनटेक कंटिन्यू करी। आपको और चीज़ों में अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। मेडिटेशन करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपने को इतना बिजी रखिए। आप डी एडिक्शन सेंटर जाके अपनी अल्कोहल की जो हैबिट है, एडिक्शन को, उसकी हैबिट्स छुड़ा सकते हैं, क्योंकि लिवर डैमेज तो बिल्कुल नहीं रुकेगा अगर आपने अल्कोहल कंटिन्यू किया। तो उसको ठीक रखना है तो आपको अपना सेवन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। इट्स अ स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम अस। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल मैडम जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं क्या प्रश्न करना चाहेंगे। हाँ, डॉक्टर साहब को भी सादर प्रणाम। हाँ सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसी वुमन को ये लीवर की दिक्कत हो जाए तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। जी धन्यवाद। हाँ, तो ऐसा है कि गर्भावस्था के दौरान अगर लिवर डिजीज होती है तो वो हमें लिवर डिजीज में जिस तरह से हम खान पान देते हैं, क्योंकि हमें इनको ऊर्जा भी ज्यादा देनी है, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी देना है, क्योंकि गर्भ में जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसके लिए हमें हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ेगी। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उनको कौन सी लिवर डिजीज है उस पर्टिकुलर टाइम पे। उनको हेपेटाइटिस हुआ है या उनको और कोई लिवर एप्सिस हो गया है जिसमें एकदम से ड्रेन करना पड़ता है, एप्सिस को पस निकालना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी लिवर डिजीज उस गर्भावस्था में हुई है, उसके हिसाब से हमें उनको हैंडल करना पड़ता है। उनके सारे खून की जांच की रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं। अगर हमको लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पैरामीटर होता है एल्ब्यूमिन, जिसका हमें असेसमेंट करना होता है। अगर वो एल्ब्यूमिन 3.5 ग्राम से कम होता है, हमको एकदम से संकेत मिलता है कि हमें इनकी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, वेजिटेबल प्रोटीन जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं लिवर डिजीज में। तो प्रेगनेंसी में किस स्टेज पे गर्भावस्था है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर है या थर्ड ट्राइमेस्टर है, हमको ये सारी चीजें देख के, और प्रिकॉशंस में हम लोग को देखना पड़ेगा कि उनको उस टाइम कोई पर्टिकुलर वैक्सीन की जरूरत तो नहीं है, या उनको अपना और कोई मतलब हाइजीन मेंटेन करना है। अगर हेपेटाइटिस टाइप की प्रॉब्लम है तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें नोट करने पड़ेंगे। तो वो डॉक्टर के साथ और डाइटिशियन मिलके हम लोग इनकी देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि अगर कोई बीमारी, जैसे इन्होंने गर्भावस्था की खासतौर पर बात की, पर मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगी, अगर अमूमन नॉर्मल अगर कोई पर्सन है, प्रेगनेंसी की बात ना भी करें, नॉर्मल एडल्ट है या बच्चा है और उसको कोई ऐसी डिजीज हो गई है लिवर की रिलेटेड, हेपेटाइटिस की बात कर लें या लिवर सिरोसिस है या लिवर एप्सिस है, तो किस तरह का खान पान में बदलाव उन्हें करना चाहिए ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट प्रोसीजर? देखिए, वो डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है।
अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, उनका मान लीजिए अल्ट्रासाउंड हुआ और उनको ये सारे सिम्टम्स हो रहे थे कि उनको ब्लोटिंग हो रही है, खाना नहीं पच रहा, उनके ऊपर डायफ्राम के नीचे उनको दर्द रहता है पेट में अजीब सा, एपिगैस्ट्रिक पेन, इस तरह के कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं और डॉक्टर ने आपको बोला आप अल्ट्रासाउंड कराओ। उसमें फैटी लिवर 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना वजन नहीं कंट्रोल करते हैं, अपने खान पान में नहीं बदलाव लाते हैं, तो हमको वो आगे प्रोग्रेस करके नैश में कन्वर्ट हो सकता है, विच इज नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। उसमें क्या हमारी लिवर एंजाइम्स वगैरह बढ़ जाती हैं और हमें और भी सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें फैटी लिवर के टाइम ही अगर हमें डायग्नोसिस पता लग जाए तो हम अपने खान पान का ध्यान रख सकते हैं, जिसमें हमें वसा कम करनी पड़ेगी, हमको अपना शुगर इनटेक कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो कैलोरीज हैं वो बेसिकली 2 चीज़ों से होती हैं, ज़्यादा मीठा खाने से या ज़्यादा चिकना खाने से। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये हमारे लिवर को डैमेज कर सकते हैं, हमारे इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उससे जब हम जब ज़्यादा कैलोरीज अपनी मिठाइयों के थ्रू या अपना चिकना खाना या तला हुआ खाना इससे ज़्यादा हम शुरू करते हैं तो हमारा वजन भी बढ़ता जाता है और वो लिवर की कंडीशन खराब होती जाती है। अगर सिरोसिस ऑफ द लिवर है तो वो तो इरिवर्सिबल स्टेज है, उसमें ऑलरेडी लिवर डैमेज हो चुका है और हमको पेशेंट को उसमें भी स्टेजेस होती हैं कि वो कॉम्पनसेटेड सिरोसिस है या डीकॉम्पनसेटेड है। उसमें अगर पेशेंट को सूजन है पैरों में या कहीं पूरे बॉडी में कहीं सूजन आ रही है तो हमें उनका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी करना पड़ता है, हमें उनका जो पानी का इंटेक है, उनकी जो तरल पदार्थ का इंटेक है वो भी कम करना पड़ता है, हमें उनको हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ती है, उनको हमें टाइमली बोलना पड़ता है कि टाइम से खाएं और संतुलित आहार खाएं। उनको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि डायबिटीज और ये लिवर डिजीज ये दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर कोई डायबिटिक है तो उसको लिवर डिजीज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं एंड वाइसी वर्सा, जो लिवर डिजीज का पेशेंट है उसको भी डायबिटीज होने के चांसेस हैं। इसीलिए टाइम से खाना जो हम लोग रेकमेंड करते हैं, हर 2.5-3 घंटे के इंटरवल पे इतना अंतराल रखना है 2.5-3 घंटे का, और आपको 3 मेजर मील्स खाने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और 2 से 3 माइनर मील्स खाने हैं। जैसे आपने मिड मॉर्निंग स्नैक और आपने शाम को चाय के समय कुछ ले लिया, फ्रूट ले लिया, आपने हेल्दी कोई चीज़ ले ली जैसे लस्सी छाछ ले ली, और डिनर के बाद जो डायबिटिक्स हैं उनको अपने डिनर के 2 घंटे बाद कुछ जैसे 1 कप दूध ले लिया या कोई स्नैक खा के वो सोए, जिससे कि उनको सुबह तक उनकी शुगर्स लो ना हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए उनको। तो ये हमें ईटिंग पैटर्न में उनको टाइमली खाना उसका टाइम मेंटेन करना, गुड क्वालिटी ऑफ फूड, जिसमें मैं बताऊंगी कि एक दिन में कम से कम मिनिमम एक अडल्ट को आधा लीटर दूध लेना है, 2 कटोरी दाल खानी है, उनको अपने अनाज उनके हो सकता है पूरे दिन में डिपेंडिंग ऑन द हाइट एंड वेट, किसी की 5 से 6 रोटी पूरे दिन में, किसी की 8 से 10 है, वो लेना है। आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे मैं बहुत एम्फोसाइज करूंगी, वो लेना बहुत ज़रूरी है। और हमें ICMR की रिकमेंडेशन भी कहती है कि आधा किलो ताज़े फल और सब्जी भिन्न प्रकार के होने चाहिए, भिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग कलर के होने चाहिए, क्योंकि हमें उससे अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ और विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हमारी डाइट में संतुलित आहार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमको अपना मीठा कम से कम रखना है, चिकना हमें भी कम रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा तला और जैसे पूड़ी पराठा, तले हुए स्नैक्स, समोसे और ये सब भटूरे, इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है। उन्हीं से हमारा वेट संतुलित रहता है। और कभी कभी हमने खा भी लिया तो हमें इंश्योर करना है कि हम फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर रखें, जिससे कि हमारा वेट मेंटेन रहे। जी डॉक्टर साहब, आपने अब फैटी लिवर के बारे में बात की और काफ़ी डिटेल में अपने डाइट भी बताई। हमारे श्रोता मोहाली से अमित बोल रहे हैं कि मैं 2nd ग्रेड फैटी लिवर से पीड़ित हूँ, तो उम्मीद है इनको भी जवाब मिल गया होगा। ये प्रश्न हमें भेजा है, लिखने वाले हैं इकबाल सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव से, 65 साल के हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं। इतना ही इन्होंने लिखा है, तो मुझे लगता है कि आपको भी जितना जानना था डॉक्टर साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया है। हमें दूसरी एक है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, पर इनका प्रश्न ये है कि डायबिटीज़ की मेडिसिन से लिवर डैमेज हुआ है फादर का, प्लीज़ बताएं कि मेडिसिन तो लेनी है
तो कैसे लिवर को मैं बचाऊं, ये जानना चाहते हैं। तो ये प्रश्न का जवाब बताएं। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत वैलिड है, क्योंकि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं ना, उनको लिवर डिजीज होने की संभावना रहती है। अगर वो चाहते हैं कि लिवर डैमेज आगे ना प्रोग्रेस करे, उनको अपने शुगर लेवल्स को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा। यानी डायबिटीज का मैनेजमेंट अगर कर लेंगे तो आप काफी हद तक अपना लिवर डिजीज का प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। तो आपको टाइमली खाना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अगर आप इंसुलिन पे हैं या मेडिसिन पे हैं वो लेना है, और हर 2.5-3 घंटे के अंतराल पे आपको 3 मेजर मील्स एंड 3 माइनर मील्स लेने हैं। फिजिकल एक्टिविटी करना है, संतुलित आहार लेना है, जो मैंने आपको बताया कि आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, लो फैट वैरायटी के, दालें लेनी है, छिलके वाली दालें, आपको साग सब्जी जो ज्यादा, और हमको अवॉइड करना है जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी, स्टार्ची सब्जियां अवॉइड करनी है। बहुत ज्यादा मीठे फल और जूसेस बिल्कुल नहीं लेने हैं, जैसे केला है, आम है, अंगूर है, चीकू है, बहुत मीठे फल नहीं लेने हैं। आपको ऐसे फ्रूट्स लेने हैं, फल और सब्जियां वो लेनी है जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो हमारी शुगर लेवल को कम बढ़ाता है। तो जब हम इस प्रकार का बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी शुगर्स कंट्रोल में रहती हैं और वो हमारे लिवर डैमेज को रोक सकती हैं। वो लिवर डैमेज के लिए सबसे अच्छा तरीका है शुगर लेवल्स को मेंटेन करना। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं डाइट फॉर लिवर हेल्थ। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें हमें अभी बताई हैं और विस्तृत रूप से बताया है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अभी भी अगर आपको कुछ पूछना है आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारी आज की रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, सीनियर डाइट्रिशियन, एम्स न्यू दिल्ली में। मैं हूं शालिनी मित्तल और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज का विषय डाइट फॉर लिवर हेल्थ, हमारी आज की रेडियो डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी के साथ। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हैं संदीप कुमार, पटना बिहार से। लिखते हैं मेरी उम्र 34 इयर्स है, पिछले कई सालों से फैटी लिवर ग्रेड 1 है मुझे, और खान पान में किन चीजों को शामिल करना चाहिए, क्या ये क्योरेबल है, इसे क्योर होने में कितना समय लगता है? तो खान पान तो आप बता चुके हैं, हम एक बार और रिपीट बाद में करेंगे, लेकिन ये क्या पूरी तरह से क्योर हो जाता है फैटी लिवर? आपका फैटी लिवर ग्रेड 1 जो आपने लिखा है, ये बहुत अच्छा है कि आपके कई सालों से ग्रेड 1 है और ये आगे प्रोग्रेस होके ग्रेड 2 या ग्रेड 3 पे नहीं पहुंचा है। वैसे ग्रेड 3 और ग्रेड 2 जो है वो रिवर्सिबल स्टेजेस हैं, जो हम लोग अपने खान पान और फिजिकल एक्टिविटी, ये 2 चीजों से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर ग्रेड 1 है तो वो आपका, अगर आप थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे अपनी डाइट में, डाइटरी मॉडिफिकेशंस में, और फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते रहेंगे, तो ये भी गायब हो जाएगा, ग्रेड 1 नहीं रहेगा और ये नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट हो सकता है। बट बेसिकली इसको हमें आगे प्रोग्रेस नहीं होने देना है। तो आपको डाइट का बस ध्यान रखना है कि आप चीनी और चीनी के पदार्थ, मिठाइयाँ वगैरह से थोड़ा जितना अवॉइड कर सकते हैं, चिकना कम से कम लें और तला हुआ मत लें, और बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। जी, हमारे एक श्रोता है प्रतीश जी, इन्होंने लिखा है कि मुझे हमेशा जोर जोर से डकार आती है और जब तक डकार नहीं आ जाती तब तक सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्या ये लिवर की कोई परेशानी की तरफ इशारा करती है? हाँ, ये इनको ही अपना सिम्टम जाके एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा दिखाने को, क्योंकि इनको इंडाइजेशन है, कुछ इनको डिस्पेप्सिया, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो डॉक्टर अपने जो बेसिक टेस्ट्स बताएंगे इनको, उससे इनको रिलीफ मिलेगा। और इसकी कुछ दवाइयां भी आती हैं जो इनको दी जा सकती हैं। और इनको स्ट्रेस वगैरह अवॉइड करना है, बहुत तला हुआ और स्पाइसी खाना नहीं खाना है, बहुत मिर्च मसाले के खाने से ये सब चीजें अवॉइड करनी है। जहां तक मुझे लगता है इनको GERD है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी है, तो ये डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाएगी। जी, हमारे एक श्रोता हमें लिख रहे हैं कि माई LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स लेवल आर बॉर्डर लाइन हाई, मुझे HDL लेवल भी बढ़ाने हैं, तो क्या कुछ डाइट में चेंजेस करने होंगे? आपको HDL यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हम लोग सब जानते हैं कि LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, और वो लेडीज में मोर देन 50 मिलीग्राम्स होना चाहिए। और HDL बढ़ाने के लिए
हमको थोड़े से हाई फाइबर डाइट खाने की ज़रूरत है। रेशेदार खाना, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, मतलब जो भी मौसम के फल सब्जियां हैं, छिलके वाली दालें हैं, और हमें साबुत अनाज लेना है, जैसे मिलेट्स ले लिए हमने, बाजरा, रागी, है ना, मक्का, ये सब इस तरह का हमें सेवन करना है। मैदा और ऐसे रिफाइंड सीरियल से दूर रहना है। तो आप हाई फाइबर डाइट लीजिए, आप अपना क्वालिटी ऑफ फैट चेंज करिए। अगर आप जैसे सरसों का तेल लेंगे, मस्टर्ड ऑयल, या हम लोग ऐसे N3 सोर्सेज हैं, आप अपना मूफा रिच सोर्सेज, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सोर्सेज, तो आप अपना मस्टर्ड ऑयल लीजिए, आप अपना राइस ब्रान ऑयल लीजिए, ग्राउंडनट ऑयल लीजिए। आप अपने ऑयल्स को ना रोटेट करते रहिए, हर 2-3 महीने में बदलते रहिए। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उन्हीं के जो आजकल हर लेबल पे लिखा रहता है रिफाइंड ऑयल के, उसमें आप वही वाले सोर्सेज लीजिए, सो दैट आपका HDL उससे बढ़ेगा। आपको अपना फाइबर इंटेक बढ़ाना है, और थोड़ा सा N3 सोर्सेज, ओमेगा 3 सोर्सेज, जैसे हमें फ्लैक्स सीड से मिलता है, चिया सीड से मिलता है, नट्स वगैरह से मिलता है, हमें ये सोर्सेज अपने डाइट में थोड़े से ज़्यादा इंक्लूड करने हैं। इससे हमारा HDL इम्प्रूव होगा। HDL ऑल्सो इंक्रीजेज विथ फिजिकल एक्टिविटी। तो आप अपना फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस को थोड़ा सा कम से कम लें, तो आपका HDL इम्प्रूव होगा। जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। कि आप ये बतलाएं कि अगर लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो इसकी माली हालत को दुरुस्त करने के लिए मैंने सुना है विटामिन C का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और इनो लेनी चाहिए, और गन्ने का रस, और जो है मूली खूब खानी चाहिए। जरा इसके बारे में बताएं, मेरा मिस दूर करें। जी चलिए डॉक्टर साहब। आपने मूली बोला है, विटामिन C बोला है, और गन्ने का रस, शुगर केन। अच्छा, तो मैं आपका ये जो बेसिक क्वेश्चन से मैं करती हूँ। विटामिन C जो एक्चुअली होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो वो हमारा संतुलित आहार का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। इसलिए जो खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला है, मौसमी है, विंटर्स में कीनू वगैरह आता है, जो विटामिन C रिच पदार्थ हैं, नींबू पानी, ये सब फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनका हम सेवन कर सकते हैं। और मूली अगर आपको डाइजेस्ट होती है, आपको कोई इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती, तो आप मूली खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर केन जूस हम लोग मना करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं जो गन्ने का जूस पीते हैं, क्योंकि वो रोड साइड पे जहाँ पे अनहाइजेनिक कंटेनर्स होते हैं, उसमें गंदा पानी मिलाया जाता है, गन्ने बिल्कुल नहीं धुलते, वो गंदी मशीन में जहाँ पे मक्खियाँ वगैरह घूम रही हैं, वो उसमें से रस निकाल के पीते हैं, तो ये लिवर को डैमेज करता है। तो शुगर केन जूस का बिल्कुल सेवन ना करें, जिससे कि आपको लिवर इन्फेक्शन ना हो। विटामिन C इज ओके, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर थोड़ा एक्सेस में हम ले भी लेते हैं तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, इट इज नॉट टॉक्सिक। जी, केवी कचवाहा हमें लिख रही हैं दिल्ली से, ये 19 साल की हैं डॉक्टर साहब, और लिख रही हैं आई एम इंडियन क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर, और मैं डांस कर रही हूँ, अपने डाइट का, लिवर का ध्यान रखती हूँ, लेकिन मुझे लंग इन्फेक्शन है और मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा लिवर ठीक रहे? आपको लंग इन्फेक्शन है तो आपको आपके पल्मोनोलॉजिस्ट ट्रीट कर रहे होंगे विद प्रॉपर मेडिसिन। पर जहाँ तक आपको अपनी एक तो इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्योंकि लंग इन्फेक्शन में इम्यूनिटी का बहुत मेजर रोल होता है, उसके लिए आपको संतुलित आहार लेना है। विटामिन C का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। लिवर आपका ठीक रहेगा अगर आप संतुलित आहार लेंगी। आप ऑलरेडी फिजिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ डांस कर रही हैं, तो आपका बॉडी वेट आई एम एज्यूमिंग बिल्कुल ठीक है एज पर योर हाइट। तो आपको बेसिकली अपने डाइट का ध्यान रखना है बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ईटिंग इन टाइम, and following healthy lifestyle. That is what I'll recommend. डॉक्टर साहब, एक और मैसेज आया है, इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स एंड टोबैको ऑन लिवर, ये जानना चाहते हैं। और एक इनका प्रश्न और है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल बहुत चलन में है, क्या ये लिवर के हेल्थ के लिए ठीक है? ये 2 प्रश्न हैं इनके। जो आपने बोला कि ड्रग्स का और टोबैको का क्या असर होता है लिवर पे, जी, ये दोनों चीजें लिवर के लिए टॉक्सिक हैं। तो ये हमें ड्रग्स, किस तरह की ड्रग्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ ड्रग्स विच आर हेपेटोटॉक्सिक विच आर डेंजरस फॉर द लिवर, वो हमें नहीं लेने चाहिए। तो हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। काफी लोग पेन किलर्स हैबिचुअली खाते रहते हैं, वो उससे लिवर डैमेज होता है। टोबैको यानी धूम्रपान के भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो लिवर डैमेज करती हैं, बिकॉज ये आपके जीवन शैली
का एक फैक्टर है कि आपकी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म नहीं होना चाहिए. दे आर बोथ बैड फॉर द लिवर. आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का पूछा है, तो उसमें आजकल लेटेस्ट यही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज वो हमारी हार्ट हेल्थ को भी खराब करता है, और डायबिटिक्स में भी देखा गया है कि उनकी शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट होती हैं. इसलिए हम लोग रूटीन में इंटरमिटेंट फास्टिंग हम रेकमेंड नहीं करते हैं. और अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते भी हैं, जो भी करते हैं, इट हैज़ टू बी अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, एंड इट इज़ डन फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड. बहुत कम समय के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करी जाती है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड अंडर द मेडिकल सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर. उसको अपने आप नहीं करें, क्योंकि उससे हमारी जो बॉडी का जो नॉर्मल हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग से. काफ़ी लंबे लंबे समय तक आजकल लोग नहीं खाते हैं. देखा गया यंगस्टर्स की भी जीवन शैली ऐसी हो गई है, वो सुबह घर से निकलते हैं, रात को खाना खाते हैं. तो उससे क्या होता है, वो डायबिटिक हो रहे हैं. उनको बीच में अगर भूख भी लगती है, दे आर स्टार्विंग देमसेल्व्स, और जब वो एक मील लेने बैठते हैं तो इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं विच इंड्यूसेस ओबेसिटी. तो वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं, और जहां मोटापा होता है तो वो डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं या और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग नहीं रेकमेंड करते. जी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर. हेलो. जी, आप प्रश्न करें अपना. जी नमस्ते, मैं शिखा रांगरा हूँ. जी, मैं एक सिरोसिस ऑफ लिवर की पेशेंट हूँ. मुझे काफी ब्लोटिंग होती है पेट में. जी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके उपाय बता सकते हैं? तो बेसिकली ब्लोटिंग में आपको एक तो टाइम से खाना बहुत जरूरी है, कि बहुत लंबा गैप देते हैं तो उससे भी पेट में गैस बनती है. दूसरा, अनाज और कुछ चीजें जैसे रोटी वगैरह है उनको अवॉइड करने से हमारी ब्लोटिंग में बहुत फर्क पड़ता है. तो ये काफी सिरोसिस ऑफ लिवर पेशेंट्स में या लिवर पेशेंट्स में देखा गया है कि अगर हम गेहूं से बने पदार्थ को थोड़ा सा अवॉइड करें तो हमारी ब्लोटिंग में बहुत फर्क पड़ता है. वजन कम करना बहुत जरूरी है. उससे भी अगर हम बहुत ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, हमको वेट रिडक्शन करना है थ्रू फिजिकल एक्टिविटी. उससे बहुत फायदा होता है और आपके ब्लोटिंग के सिम्टम्स में बहुत आराम आता है. जी, आपको कुछ और फूड आइटम्स आइडेंटिफाई करने हैं जिससे आपको ब्लोटिंग एकदम से पता लग जाता है. अगर आप अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, हो सकता है दूध से आपको गैस बन रही है, उससे भी ब्लोटिंग ट्रिगर हो सकती है, तो आप वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं. अगर आपको गेहूं से आपने आइडेंटिफाई करा है कि आपको उससे ब्लोटिंग हो रही है तो आपको उसको अवॉइड करना है. एंड आपको वेट रिडक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट करने से काफी जो गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो काफी सॉर्ट आउट हो जाती हैं. जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, और सभी श्रोताओं को धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में जुड़े फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से. डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता हमें मैसेज करके लिख के भेज रहे हैं कि आप उनको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, और एक खास तौर पर एक मैसेज जरूर पढ़ना चाहूंगी जो देव्या चतुर्वेदी ने लिखा है. उन्होंने, ये आपकी बेटी है, तो बहुत सारे मैसेजेस हैं पर उसमें से ये बहुत क्यूट सा एक मैसेज मुझे लगा तो मैं पढ़ना चाहूंगी. प्लीज लेट हर नो दैट हर एंटायर फैमिली इज वेरी प्राउड ऑफ हर एंड शी इज डूइंग अ वेरी नोबल जॉब फॉर द होल नेशन एंड हर किड्स लुक अप टू हर एंड शी इज द बेस्ट एट व्हाट शी डज. सैल्यूट टू हर एंड हर एक्सपर्टीज. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समय निकाल के यहाँ आई हैं, एंड वी टू आर रियली प्राउड दैट आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, और बहुत अच्छे से आपने हमारे श्रोताओं को गाइड किया है आज कि किस तरह से उन्हें स्वस्थ रहना है. थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल कमेंट, एंड रियली थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू कीप लिसनिंग रेडियो डॉक्टर. और एक चलने से पहले एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगी कि, और श्रोताओं को ये बताते हुए कि जो डॉक्टर साहब ने एक खास तौर पर रिसर्च की है फैटी लिवर पर, नॉन एल्कोहलिक फैटी रिसर्च पर, फैटी लिवर पर, तो इस रिसर्च के बारे में डॉक्टर साहब जरूर बताएं, हम जानना चाहेंगे. एक्चुअली मैंने जो रिसर्च करी थी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पे, ये मेरा पीएचडी टॉपिक था. तो इसमें मैंने एसोसिएशन देखा था कि न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मतलब कौन से खाने पीने के और कौन से जीवन शैली संबंधित फैक्टर्स हैं जो इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को ट्रिगर कर रहे हैं. हम लोग काफी जनता जो है वो नहीं जानती कि उनके फैटी लिवर है. वो क्योंकि गलत खान पान करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या और जीवन शैली से जो हमने फैक्टर्स डिस्कस करे हैं,
तो जैसे पूरे मतलब समय से सोना नहीं, नींद कम लेना, बहुत स्ट्रेस में रहना, या स्मोकिंग करना, या धूम्रपान या अल्कोहल लेना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, मतलब सेडेंट्री नेचर, ये सारे फैक्टर्स मैंने स्टडी करे थे। तो जो न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं उसमें मैंने ये पाया कि अपनी रिसर्च में जो मेरे 350 पेशेंट्स के ऊपर था, ये मैंने पाया कि उसमें जो खाने से संबंधित फैक्टर्स थे वो था एक तो हाई इंटेक ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स। अगर जिनकी डाइट में ज्यादा तेल और वसा शामिल है उन लोगों को फैटी लिवर ज्यादा हो रहा है। दूसरा, जिन लोगों का सैचुरेटेड फैटी इंटेक, सैचुरेटेड फैट्स यानी जो देसी घी, मक्खन, डालडा, वनस्पति, जो भी जमा हुआ वसा होता है, अगर हम उसका इंटेक ज्यादा लेते हैं तो वो भी हमारा फैटी लिवर इंक्रीज करता है। इसी तरह जो तीसरा फैक्टर था वो था स्नैकिंग। जो लोग बहुत ज्यादा स्नैक्स लेते हैं, बैठे बैठाए कभी भी कुछ भी खाते हैं, स्पेशली फ्राइड स्नैक्स हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाया गया, समोसे, तली हुई भुजियाज और नमकीन वगैरह ऐसे बहुत खाते हैं। पैकेट का जो खाना खाते हैं उसमें बहुत हाई फैट कंटेंट होता है, पैकेज्ड फूड। इसी तरह जो और जीवन शैली संबंधित थी, लो फिजिकल एक्टिविटी, मतलब ना के बराबर फिजिकल एक्टिविटी करी है, लोग शराब पी रहे हैं, और लोगों में जिनमें टोटल कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आता है ब्लड टेस्ट में, उन लोगों को देखा गया कि फैटी लिवर ज्यादा होता है। जी, तो ये जो मेरे 8 रिस्क फैक्टर्स थे, ये मैं सबको पहुंचाना चाहती हूँ कि आप अपना डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का अगर ध्यान रखेंगे, हम जो लिवर डिजीज है उसको एक स्टेज के बाद रोक सकते हैं फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इनटू लिवर कैंसर, जो लास्ट स्टेज होती है इसकी। सिरोसिस लिवर के बाद लिवर कैंसर होता है, उसके बाद लोग ट्रांसप्लांट कराने का सोचते हैं, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर हम बिल्कुल यंग एज पे ही अपना लिवर का ध्यान रख लें तो ये सबके सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। जी, तो बहुत सारी बातें आज हमें सीखने को मिली, और उम्मीद है हमारे श्रोता जो जुड़े इस कार्यक्रम से, उन्होंने अपने प्रश्न किए, उनको भी सही उत्तर उनको मिल गए होंगे। आज हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में रही डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी, सीनियर डाइट्रिशियन, एम्स न्यू दिल्ली में हैं। और अपने श्रोताओं को चलते चलते बता दें, अगर आप hमें कुछ लिखना चाहते हैं healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं। तो कल भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।